नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रिलेट में। आज मैं लेकर आपके सामने सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स और क्लास 12 बाई R.S. अग्रवाल। जैसे आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स की बुक्स के फील्ड में R.S. अग्रवाल जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज उन्हीं से संबंधित हम पुस्तकें लाएंगे, पहले 12th की, फिर 11th की, फिर 10th की। इसी सीरीज में वीडियोस अपलोड करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे क्लास 12th की मैथमेटिक्स बाई R.S. अग्रवाल। जैसे आप जानते हैं भारतीय भवन पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित होती है। ये इसका होलोग्राम है, ओरिजिनल है या नहीं है इसका। बात करें इसके प्राइस टैग का तो 825 रुपये इसका MRP है और लगभग मार्केट में आपको 600 से लेकर 750 के बीच देखने को मिलती है। बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की तो इसमें आपको थोड़ा सा, अगर लास्ट के हम थोड़े से पेज को छोड़ दें तो लगभग आपको 1394 आपको पेजेस में देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के मटेरियल की, क्या क्या इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये थोड़ा सा ओल्ड एडिशन है, लेकिन जो नया एडिशन है उसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आते। MRP बढ़ा दिया जाता है और थोड़े बहुत क्वेश्चंस अपडेट कर दिए जाते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आप बुक को खोलेंगे तो यहां पर आपको टोटल जितना सिलेबस है वो सिलेबस आपको यहां पर देखने को मिलता है। कौन सी यूनिट में क्या क्या चैप्टर्स आपको देखने को मिलते हैं ये सब यहां पर दिया गया है। आगे चले तो आगे आपको वेटेज दिया गया है, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे रिलेशंस और फंक्शन से 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, अलजेब्रा से 13 नंबर के, कैलकुलस से 44 नंबर के, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से 17 नंबर के, लीनियर प्रोग्रामिंग से 6 नंबर के और प्रोबेबिलिटी से 10 नंबर के, टोटल 100 नंबर का पेपर आपका सेट होता है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो 4 होंगे, 1 नंबर का 1 होगा, लगभग 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। शॉर्ट आंसर में 8 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, टोटल 16 नंबर के क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग आंसर जो टाइप 1 है 11 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, टोटल 44 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और जो लॉन्ग आंसर सेकंड टाइप के होते हैं उसमें 6 क्वेश्चन होंगे, 6 ही नंबर के होंगे, 6 36 आपके टोटल मार्क्स बैठेंगे। तो टोटल 29 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के यहां पर बैठ जाते हैं। अगर बात करें किस मतलब लेवल की, डिफिकल्ट लेवल के कितने क्वेश्चन है वो सब यहां पर बताया गया है। अब बात करते हैं कंटेंट्स की, क्या क्या चैप्टर्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला के आपको यहां पर 33 जो चैप्टर है वो देखने को मिलते हैं। यूनिट वाइज इनको थोड़ा सा बताए तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो रिलेशंस एंड फंक्शंस का है। रिलेशन एंड फंक्शंस में आपको रिलेशंस, फंक्शंस, बाइनरी ऑपरेशंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखने को मिलता है। अगले जो चैप्टर्स की बात करें, अलजेब्रा में आपको मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बात करें डिफरेंशियल कैलकुलस की, इसमें आपको कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स देखने को मिलता है। बात करें नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट यूनिट की, इंटीग्रल कैलकुलस की, इसमें आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, सम स्पेशल इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशंस यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, डेफिनिट इंटीग्रेशंस, इंटीग्रल्स, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स। नेक्स्ट यूनिट की बात करें डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड देयर फॉर्मेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस और उसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। आगे चले तो यहां पर आपको वेक्टर अलजेब्रा देखने को मिलता है, जिसमें आपको वेक्टर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। उसका 3D ज्योमेट्री, उसमें आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ 3D ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, द प्लेन। प्रोबेबिलिटी में आपको प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट में आपको लीनियर प्रोग्रामिंग आपको देखने को मिलती है। इसका कुछ सैंपल क्वेश्चन पेपर हो गए, लास्ट में आपको लॉग टेबल्स देखने को मिलती है। तो ये था आपका कंटेंट, क्या क्या आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं चैप्टर के पैटर्न की, किस प्रकार का पैटर्न, किस प्रकार का सिस्टम हर एक चैप्टर में, हर एक यूनिट में यूज किया गया है। जैसे पहला चैप्टर आपका रिलेशंस। रिलेशंस में आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। आगे चले तो आगे आपको यहां पर सम पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ रिलेशंस, मतलब सारे कॉन्सेप्ट और थ्योरी और फॉर्मूलाज आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। आगे बात करें
तो जब सारे के सारे थ्योरम्स वगैरह, फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आपके 16 एग्जाम्पल्स शुरू होंगे। 16 एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल उनका सॉल्यूशन, एग्जाम्पल उनका सॉल्यूशन, इसी प्रकार से एग्जाम्पल्स और सॉल्यूशंस यहां पर चलते रहेंगे। हर तरह के एग्जाम्पल्स यहां पर कवर किए जाएंगे जो आपको एक्सरसाइज में देने वाले हैं। बीच बीच में कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती है उसका हम बताया गया है, जो जिनके ऊपर एग्जाम्पल्स है लेकिन शुरुआत में नहीं बता पाए, उनको बीच बीच में नोट्स के द्वारा बताते रहेंगे। इसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल सीधे सीधे सीबीएसई आपको देखने को मिलेगा। ये तो आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करने, ये तो आपको करने ही करने हैं हर हालत में। एग्जाम्पल 18 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बात करें तो जैसे ही आपके सारे एग्जाम्पल्स फिनिश होते हैं तो उसके बाद आपका शुरू होता है अगला कार्यक्रम, एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। सीबीएसई में किस सन में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया वो बताया गया यहाँ पे। इसका उनके आंसर्स आपको देखने को मिलते हैं, और जो क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं उनके हिंट्स भी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होती है, उसके हिंट्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, उनके आंसर आपको देखने को मिलते हैं, और उसके बाद उनकी हिंट आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सीधा सीधा सा पैटर्न इस चैप्टर में यूज किया गया। अगले चैप्टर की ओर बात करूं, सबसे पहले फॉर्मूलाज, आपके कॉन्सेप्ट्स, थ्योरम्स, ईटीसी आपको देखने को मिलती है। जैसे ये फिनिश होती है उसके बाद आपके 16 एग्जाम्पल शुरू होते हैं। 16 एग्जाम्पल्स में हर तरह के एग्जाम्पल्स कवर किए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल्स फिनिश होते हैं एक्सरसाइज 2A स्टार्ट हो चुकी है, उसके बाद इनके आंसर दिए गए हैं, और जो क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है उनके बाद उनके हिंट दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। इनके यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, फिर इनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एग्जाम्पल्स हर तरीके के कवर किए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल्स फिनिश होते हैं आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, फिर उनके आंसर्स और उसके बाद उनके रिलेटेड कुछ हिंट्स आपको देखने को मिलते हैं। कुछ ही क्वेश्चंस के हिंट आपको देखने को मिलते हैं। जैसे नेक्स्ट है इन्वर्टिबल फंक्शंस, उसके कुछ थ्योरम्स, फॉर्मूलाज दे रखे हैं। फिर इनके 16 एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको। 16 एग्जाम्पल्स के फिनिश होने के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, कुछ थ्योरम्स है, वो यहाँ पर दी गई है एग्जाम्पल्स के बाद। उसके बाद लास्ट में आपको एक्सरसाइज दी गई है, जो सीबीएसई में क्वेश्चन आ रखे हैं वे भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसका कुछ आंसर दिए गए हैं इनके, फिर उसके बाद यहाँ पर उनके हिंट दिए गए, कुछ क्वेश्चंस के यहाँ पर हिंट दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज देखने को मिलती है, फिर उसके आंसर देखने को मिलते हैं, फिर यहाँ पर उनके हिंट देखने को मिलते हैं, कुछ के सॉल्यूशन, और लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। फिर उनके आंसर देखने को मिलते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उनके हिंट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी दूसरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। तो जो पूरी बुक है उसमें सेम पैटर्न यूज किया गया है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूलाज है, थ्योरम्स है, उसके बाद 16 एग्जाम्पल्स है, उसके बाद आपके एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज के आंसर है, फिर जो क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे उनके हिंट्स हैं, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका थोड़ी सी थ्योरम है, फिर उसके 16 एग्जाम्पल्स है, फिर उसकी एक्सरसाइज है, फिर उनके आंसर है, फिर उनके हिंट है, और लास्ट में यही प्रोग्राम चलता रहता है। लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, उनके आंसर मिलते हैं और उनके हिंट देखने को मिलते हैं। उस प्रकार हर एक चैप्टर फिनिश हो जाता है। लास्ट में बात करें तो लास्ट में आपको कुछ लीनियर प्रोग्रामिंग के बाद आपको मॉडल पेपर देखने को मिलता है। तो दिखा दो आपको मॉडल पेपर भी, ये देख सकते हैं, फिर आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर। इसके बाद यहाँ पर लॉग टेबल दी गई है। तो ये था आर्स अग्रवाल क्लास 12 का बुक रिव्यू। अगर मैं रेटिट पर इसकी रेटिंग की बात करूं तो इसको मैं 5 में से 5 की रेटिंग तो नहीं दूंगा, 4.5 की रेटिंग दूंगा। 5 में से 4.5 की रेटिंग इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इससे एग्जाम में नहीं आते, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इस बुक में आपको देखने को नहीं मिलते। कुछ क्वेश्चंस है, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है, लेकिन जो आर डी शर्मा है वो जो के त्यो आपको क्वेश्चंस आर डी शर्मा से देखने को मिलते हैं आपके सीबीएसई बोर्ड में। ऐसा नहीं, आप ये भी पढ़ के जा सकते हैं, अगर आपने अच्छे समझी हुई है तो क्वेश्चन थोड़ा अलट पलट के दे सकते हैं, फिर भी ये 4.5 की रेटिंग की कदार है। आर डी शर्मा को मैं 5 में से 5 की रेटिंग देता हूं। आर डी शर्मा इसके प्रेफरेंस में थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, जैसे कि जो आपका माइंड ओपनिंग प्रोसेस में काफी हेल्पफुल है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट है, बिलो एवरेज स्टूडेंट, तो आपको आर्ट्स गर्ल पढ़नी चाहिए। अगर आप अबाव एवरेज स्टूडेंट हो, अच्छे स्टूडेंट पढ़ने में, तो आपको आर डी शर्मा पढ़नी चाहिए। डजेंट मैटर आपके स्कूल में कौन सी लगी हुई है, ठीक है।
तो 5 में 4.5 रेटिंग देता हूँ रेटेड पर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।